हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का वीडियो बहुत छोटा सा होने वाला है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम टर्म्स करेंगे। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर में कुछ टर्म्स है जो कि आज हमारा लास्ट पार्ट भी होगा। इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स हमें करनी है। फर्स्ट है एक्सेंट सेविंग, एक्सेंट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोस्ट सेविंग, एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इन सारी टर्म्स को आज हम समझेंगे और इनमें से 100-200% 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है। तो आपको बहुत ध्यान से ये सारी टर्म्स को समझना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट है हमारी एक्सेंट सेविंग। एक्सेंट सेविंग क्या होती है? ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आया हुआ है 2019 में। तो ये क्वेश्चन इनमें से कोई ना कोई टर्म आपको एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूर दी जाएगी। तो फर्स्ट एक्सेंट सेविंग क्या होती है? प्लान्ड सेविंग। क्या होती है? प्लान्ड सेविंग। जितनी सेविंग हम प्लान करते हैं ना सेव करने की, जितनी अमाउंट ऑफ मनी हम सेव करने की प्लान करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एक्सेंट सेविंग। इसको पढ़ते हैं हम। इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड। सेविंग कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर करता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर कितनी अमाउंट ऑफ सेविंग यानी कितना अमाउंट मनी का सेव करने की प्लान कर रहा है। यहाँ पे अभी सेविंग करी नहीं है, सेविंग करने की प्लान कर रहा है। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे, अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे अलग अलग सेविंग होती है। इनकम ज़्यादा होती है, सेविंग ज़्यादा होती है। इनकम कम होती है, सेविंग कम होती है। तो हाउस होल्ड सेक्टर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कितनी सेविंग करने की प्लान कर रहा होता है पूरी इकॉनमी में, उसको हम बोलते हैं एक्सेंट सेविंग। बहुत सिंपल है, प्लान्ड सेविंग को बोलते हैं एक्सेंट सेविंग। सेकेंड टर्म है एक्सेंट इन्वेस्टमेंट। जैसे एक्सेंट सेविंग है वैसे ही सेम एक्सेंट इन्वेस्टमेंट है। जो फर्म्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो कितना इन्वेस्टमेंट करने की प्लान कर रही हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करने की प्लान कर रही हैं पूरी इकॉनमी के अंदर, उसको हम बोलते हैं एक्सेंट सेविंग। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म्स प्लान्स टू इन्वेस्ट। जो फर्म्स होती हैं वो कितना प्लान करिए इन्वेस्ट करने की, उसको बोलते हैं एक्सेंट इन्वेस्टमेंट। थर्ड टर्म है एक्सपोस्ट सेविंग। यहाँ पे क्या आ गया? एक्सपोस्ट। मान लेते हैं 10,000 रुपीज़ पर ईयर में सेव करने की प्लान करी थी, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में सेव कितना कर पाए? सिर्फ 5,000। तो 5,000 क्या हो जाएगी? एक्सपोस्ट सेविंग, यानी कि एक्चुअल सेविंग कितनी करी है उसको बोलते हैं एक्सपोस्ट सेविंग। ये क्या हो गई? जो हमने प्लान करी थी कि हम एक ईयर में 10,000 रुपये सेव करेंगे, लेकिन करें कितने? 5,000 रुपीज़। तो एक्चुअल और रियलाइज्ड सेविंग इन एन इकॉनमी ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में जितनी एक्चुअल सेविंग करी होती है उसको बोलते हैं एक्सपोस्ट सेविंग। सेम इसी तरह एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर प्लान करी थी कि 10,000 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, फर्म्स ने, लेकिन एक्चुअल में कितने करे? सिर्फ 8,000 करोड़। तो एक्चुअल में कितनी हुई? 8,000। तो उसी को बोलते हैं एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन एन इकॉनमी ड्यूरिंग अ ईयर, कितनी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुई है उसको बोलते हैं एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। रिवाइज करते हैं एक बार सारा। एक्सेंट सेविंग क्या होती है? जितनी मनी प्लान करे होते हैं सेव करने की, उसको बोलते हैं एक्सेंट सेविंग। एक्सेंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जितनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने की। एक्सपोस्ट सेविंग क्या होता है? एक्चुअल में जितनी सेविंग करी है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपोस्ट सेविंग। एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? कि एक्चुअल में जितनी इन्वेस्टमेंट करी है उसे एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ना ये सारी? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट। ये सारी एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट वाली टर्म्स है। तो फर्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या होती है? फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क। ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, जो पहले तो काम करना चाहते हैं, और एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, यानी कि जो वेज रेट मार्केट में मिल रहा है ना उस पर काम करने को तैयार है। पहले तो वो काम भी करना चाहते हैं और जिस वेज रेट पे मार्केट में काम मिल रहा है उसी वेज रेट पे काम करने को तैयार है। गेट वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी, ऐसे लोगों को आसानी से काम मिल जाए उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं ना उन सबको काम मिल जाए, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है जो लोग काम करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम कर सकते हैं, उन लोगों को आसानी से काम मिल जाए, उन लोगों को काम मिलने में कोई परेशानी ना हो, उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टाइम आती है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब लोगों को काम नहीं मिल रहा होगा। ऑल दोज पीपल
पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, हु आर विलिंग टू वर्क यानी काम करना चाहते हैं, एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो वेज रेट मार्केट में चल रहा है उस पर काम करने को तैयार है, डू नॉट गेट वर्क, जिनको काम नहीं मिल पा रहा है, यानी कि काम करने को तैयार है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे भी काम करने को तैयार है, लेकिन उनको काम ही नहीं मिल रहा, उनको जॉब्स ही नहीं मिल रही है, उनके लिए जॉब ही नहीं है। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ लोगों को काम नहीं मिलता है, वो काम करना चाहते हैं उसके बाद भी। थर्ड हमारी आती है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, ऑल दोज पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड, लोग क्यों अनएम्प्लॉयड होते हैं, किस वजह से होते हैं, हु आर नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो वेज रेट मार्केट में चल रहा है ना उस पर वो काम ही नहीं करना चाहते। वेज रेट मान लेते हैं कितना चल रहा है, 500 पर डे चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं उन्हें मिले 1000 रुपीज़ पर डे, ठीक है। या फिर कोई अगर पर्सन है जिस, ठीक है, ऑफिस में काम करता है, उसको सैलरी कितनी मिल रही है 20,000, लेकिन वो चाहता है उसको मिले 30,000 की सैलरी, 20,000 पे वो काम करना नहीं चाहता है, यानी कि जो वेज रेट मार्केट में चल रहा है उस पर वो काम करना नहीं चाहता। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, इसे हम अनएम्प्लॉयमेंट के रेट में काउंट ही नहीं करते हैं। मतलब कि जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हैं पूरी कंट्री का, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट होती है वो ऐसे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट रेट में काउंट ही नहीं करती है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो लोग काम करना चाहते हैं और एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने को तैयार है, उनको आसानी से काम मिल जाए, उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें लोगों को काम नहीं मिल रहा है, वो काम करना चाहते हैं उसके बावजूद भी उनको काम नहीं मिल रहा है, उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। थर्ड आता है हमारा वॉलेंट्री। वॉलेंट्री में लोग काम ही नहीं करना चाहते, जो वेज रेट उन्हें मिल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। अब जो फुल एम्प्लॉयमेंट है ना, इसके अंदर भी ना अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, पहली होती है फ्रिक्शनल, दूसरी होती है स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल के अंदर क्या होता है, फ्रिक्शनल टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो कि कुछ टाइम के लिए होती है। कैसे, अगर एक पर्सन एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब करना चाहता है, ठीक है, पहली जॉब उसने छोड़ दी, ठीक है, अब दूसरी जॉब के ज्वाइन करने के बीच का जो टाइम पीरियड है ना, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। पहले जॉब छोड़ दी उसे, फिर वो दूसरी जॉब ढूंढेगा, ठीक है, या अगर उसने पहले से ढूंढ रखी है तो उसको ज्वाइन करने में टाइम लगेगा, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उस टाइम के बीच में वो अनएम्प्लॉयड रहा ना, इसलिए उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें मिसमैच होता है। किस चीज़ का मिसमैच होता है, लोग क्यों इसमें अनएम्प्लॉयड होते हैं, वो इसलिए होते हैं जो काम लोग करना चाहते हैं, ठीक है, वो उन्हें मिल नहीं रहा होता है, और जो काम मिल रहा होता है वो उन्हें आता नहीं है। एग्जाम्पल समझते हैं, पहले एक ऑफिस था, ठीक है, जिसमें पहले फाइल्स वगैरह में काम होता था, लेकिन अब उस ऑफिस में क्योंकि टेक्नोलॉजी तो डेली की डेली एडवांस होती रहती है, टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है, तो उन्होंने लैपटॉप का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जो पुराने वर्कर्स थे उनको लैपटॉप यूज़ करना नहीं आता था, तो अब उस ऑफिस में वही लोग काम कर सकते हैं जिन्हें लैपटॉप यूज़ करना आता है, बाकी जिनको नहीं आता है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो गया, मिसमैच हो गया। अब लोगों को क्या चाहिए थे, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए थे, जिनको लैपटॉप चलाना आता हो, लैपटॉप यूज़ करना आता हो, ठीक है, लेकिन उनको तो लैपटॉप यूज़ करना आता ही नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो गया, मिसमैच। जो काम मार्केट में, जिस काम के मार्केट में डिमांड है वो उनको आता नहीं है, और जो काम उनको आता है उसके मार्केट में डिमांड नहीं है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इन सारे टर्म के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसमें डिटेल में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी आई हुई है प्रीवियस ईयर में। फुल एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में पूछा जा चुका है, जिसमें आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से लिखनी है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। हमने डिटेल में पूरे चैप्टर को कवर किया विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और चैप्टर के नोट्स का लिंक, यानी हर टॉपिक के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे न्यू चैप्टर स्टार्ट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू, एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी करना।